चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन। कल मैंने आपको डाइल्यूशन लॉ पढ़ाया था, डाइल्यूशन लॉ, ठीक है ना, पोस्टवाल्ट का डाइल्यूशन लॉ। तो उसमें एक चीज आई थी निकल के, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। एसिड था इसलिए H प्लस आयन बोल रहा हूँ, अदरवाइज बेस लेते हम तो क्या होता बच्चे, OH नेगेटिव आयन होता। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन सी अल्फा आता है, या हमने रखा था सी की जगह अल्फा की जगह हमने रखा था के ए अपॉन सी, याद होगा आपको। तो के ए इंटू सी आया था कि नहीं आया था, बताइए बच्चों। यस सर। यस सर। तो बच्चे इस पे अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। पूरे क्वेश्चन तो मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा आपको मैं, लेकिन आप खुद देखना क्या दिया है क्या रखना है, ठीक है। कैलकुलेट द H प्लस आयन कंसंट्रेशन, कैलकुलेट द H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन 0.1 m एसिटिक एसिड। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए 0.1 m हमें क्या मिल गया, मोलर कंसंट्रेशन मिल गया एसिटिक एसिड। सॉल्यूशन गिवन दैट द, अब आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि सर आगे क्वेश्चन बोलेंगे उसमें अल्फा मिलेगा हमें या के ए मिलेगा। सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या लिखा मैंने, सॉल्यूशन गिवन द डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इन वाटर, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। तो बच्चे आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए, सॉल्व आप करके लेते रहना। H इक्वल टू कंसंट्रेशन, इसमें के ए दिया है सी दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना और आप सॉल्व करते रहना इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, व्हाट विल बी द डिसोसिएशन कांस्टेंट। सर ऊपर वाले का आंसर कितना है? मुझे आंसर मेरे पास लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी देखता हूँ रैंडमली कितना, करीब 1.8 इंटू 10⁻³ सर हाँ, ऐसे कुछ आया 4.24 इंटू 10⁻³ यार। बच्चे 1.8 आ रहा है शायद, मेरा कितना आ रहा है 1.3 आ रहा है। सर वो रूट में 1.34 होगा ना? 1.84, हाँ 1.84 है, सही है 1.84। 1.34 हाँ वो बच्चे की बात है, 1.8 1.3 बोल लो, ज्यादा अंतर नहीं है, 10⁻³ अब कैलकुलेशन है बच्चे। अब तो देखो कैलकुलेशन निकाल के देख लेना, वो जो सही आएगा वो सही है। इतना ही कुछ है, 1.8 इंटू 10⁻³ इसके बाद देखना 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज 5% आयोनाइज्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो बच्चे एसिटिक एसिड है तो के निकालना है। तो बच्चे आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, इसमें अल्फा इक्वल टू होता है के ए अपॉन क्या बच्चे, सी, होता है नहीं होता है, बोलिए। यस सर। और अल्फा कितना दिया है बच्चे, 5/100, 0.05%, 0.05 दिया है, कितना दिया 0.05, ठीक है। और इससे आप कर लेना, इससे आप कर सकते हो ना। वैसे जो मेन फॉर्मूला क्या था इसका बच्चे, मेन फॉर्मूला था बच्चे क्या, के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, यही था कि नहीं था।
और अल्फा बच्चे 0.05 कोई बहुत कम नहीं है, एक से ज्यादा कम थोड़ी है बच्चे, एक से ज्यादा कम, एक से कोई ज्यादा कम नहीं है, तो यहाँ लगा के देख लेना, ठीक है ना। 25 into 10 is ये वाला 2.63 है, इसका आंसर आ रहा है 2.63 into 10⁻⁻5। 25 into 10 raised to the 5 minus तो मैं -6 करना पड़ेगा, 25 करोगे या कुछ करोगे तो 10⁻⁻6 करना पड़ेगा। अब आप देख कितना आ रहा है बच्चे, 25 into 10 is to -6। क्या कर ले आप, ठीक है ना बच्चे। इसके बाद एक क्वेश्चन और आ देता हूँ इसको, चलो इसका क्वेश्चन रहने देता हूँ मैं अब, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन अपन को बहुत ज्यादा करना है, इस पर क्या करना है, क्वेश्चन काफी करना है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके में आते हैं ना, क्वालिटी प्रोडक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, उन पे ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी होती है बच्चे, जैसे आपने सुना हुआ ना, प्रोटोफिलिक, प्रोटोजेनिक, सुना है नहीं सुना है, yes ऑटो sir प्रोटोलाइसिस, Yes, sir. ऑटो प्रोटोलाइसिस सुने ना, ये टर्मिनोलॉजी Yes. है, इसको एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको अपन एक बार कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया है, एक मिनट, बच्चे इसके क्वेश्चन मैं खुद भी काफी कराऊंगा आयनिक के, ठीक है ना। इसे साथ साथ लिख के चलना बच्चे। टर्मिनोलॉजी में प्रोटोफिलिक क्या होता है बताइए, so proton level प्रोटोफिलिक एसिड होगा या बेस होगा, बताइए। प्रोटोफिलिक base होगा। एसिड होगा बेस, Base. हाँ, तो बेस होगा मतलब प्रोटॉन लेने वाला, प्रोटॉन लेने वाला बेस होता है। और कौन सा बेस होगा बच्चे, प्रोटॉन लेने वाला कौन सा बेस होता है, ब्रोंस्टेड। प्रोटॉन जो गेन करता है वो ब्रोंस्टेड होता है ना। yes बोलिए। sir yes sir तो एक एक लाइन लिखते चलो, ये टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, जैसे H2O NH3 भी कर लेता है, ठीक है। सेकंड देखना, प्रोटोजेनिक, प्रोटोजेनिक जनरेट करने वाला कौन होगा, एसिड। बच्चे बताए इसको, आर्निक एसिड और ब्रोंस्टेड एसिड सेम कॉन्सेप्ट होते नहीं होते, बताइए। So, yes sir दोनों ही ये तो बोलते हैं कि एसिड जो प्रोटॉन लूज करे, yes sir टू डोनर प्रोटॉन, ठीक है ना। जैसे कुछ भी लिख लो, H2O, HCl, H2SO4, H2, यार क्यों चली गई डिस्प्ले, एक सेकंड रुकने का बच्चे। H2O, HCl, H2SO4 लिख लेना, मैं बोलते जा रहा हूँ, ठीक है ना, जब तक डिस्प्ले नहीं आ रही है। एक होता है एम्फोटेरिक, ये बताओ एम्फोटेरिक कौन होता है, both acid and both base. acid सर जो ऑक्साइड्स एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। हाँ, जो प्रोटॉन ले भी सकता है, प्रोटॉन दे भी सकता है, जैसे कि H2O भी है, H2O दे रहा था नहीं दे रहा था, NH3 भी है, NH3 भाई प्रोटॉन लूज करके क्या बनाता है, NH2 नेगेटिव, अब प्रोटॉन गेन करके क्या बनाता है, NH4 पॉजिटिव, बनाता ही नहीं बनाता है। yes sir अच्छा, अच्छा H2SO4 है कि नहीं है, बताओ, H2SO4 है कि नहीं। सिर्फ acidic है। बच्चे तो बोल सकते हो H2SO4 नहीं है, क्यों नहीं है, बोलिए। क्योंकि वो सिर्फ प्रोटॉन लूज कर सकता है, मतलब एसिड है। लेकिन मैं कहूँ HSO4,
मतलब एक प्रोटॉन लूज कर दिया, HSO4। अब है कि नहीं है, बोलिए। So HSO4 अब है, क्योंकि HSO4 बच्चे एक प्रोटॉन है इसके पास, लूज भी कर सकता है और यस सर। क्या कर सकता है, ये प्रोटॉन चेन भी कर गेन सकते। भी कर सकता है। ठीक है। अब देखो HCO3 है कि नहीं है, बताओ। HCO3 बच्चे, HCO3 H2CO3 बना सकता है और CO3 डाई नेगेटिव भी बना सकता है। समझे नहीं समझे? यस मतलब यस ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस जो दोनों होते हैं, कल मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराए थे, ठीक है ना। अच्छा यार, ये है ना अभी मीटिंग बता रहा है, अभी बफरिंग कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ए प्रोटिक कौन होता है? ए प्रोटिक, ए प्रोटिक कौन होता है? जो ना प्रोटॉन लेता है ना प्रोटॉन देता है। और पॉलीप्रोटिक कौन होता है बच्चे? पॉलीप्रोटिक, बोलिए, पॉलीप्रोटिक कौन होता है? जो एक से अधिक प्रोटॉन दे। पॉलीप्रोटिक का मतलब क्या है? जो एक से अधिक प्रोटॉन देता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है कि ऑटो प्रोटोलाइसिस। ऑटो प्रोटोलाइसिस क्या होता है, बता सकते हो आप लोग? जिसमें H2 दोनों एसिड और बेस की तरह बिहेव करते हैं। हाँ देखो, ऑटो प्रोटोलाइसिस आपको याद होगा, जब मैं पढ़ा रहा था जैसे आपने H2 पढ़ा रहा रिडॉक्स था। रिएक्शंस में भी हमें करवाया था। नहीं, हाँ रिडॉक्स में जब मैं रिडॉक्स पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था, किसी यस बच्चे ने पूछा था, तब मैंने कहा था ये इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं अपन। जैसे मान लो यस किसी कंटेनर में अमोनिया अमोनिया है, NH3 किसी कंटेनर में क्या है बच्चे? NH3 है। तो बच्चे क्या होगा बताओ? दो NH3 हमने कागज मतलब लिख लिए हमने, मैं लिख नहीं पा रहा। तो एक NH3 का मॉलिक्यूल क्या होगा? प्रोटॉन लूज कर देगा, तो वो क्या बनाएगा? NH2 नेगेटिव बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस और दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा? प्रोटॉन गेन करेगा, तो बच्चे वो NH4 पॉजिटिव बनाएगा कि नहीं बनाएगा? यस क्या बनाएगा? NH4 पॉजिटिव। तो इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चे? ऑटो प्रोटोलाइसिस। मतलब आपस में लेन देन कर रहे हैं, आपस में क्या है? प्रोटॉन का लेन देन कर रहे हैं आपस में ही, तो इसको हम बोल देते हैं ऑटो। क्यों? आपस में ही कर रहे हैं इसलिए। ऐसे ही H2O है, ऐसे ही क्या है? H2O होता है। एक H2 दे सकता है तो OH नेगेटिव बना देगा, और एक ले सकता है तो H3O पॉजिटिव बना देगा। ठीक है ना, समझे नहीं समझे बच्चों? यस अच्छा ये शेयर इसमें देखता हूँ मैं, या फिर मैं चेंज करता हूँ मैं इसको। अच्छा बच्चे है ना, इसको भी, उसको ऑफ करा था तो ऑफ कर देना अभी 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग को। देखो सुनिए बच्चे, आपने लिख लिया प्रोटोजेनिक क्या होता है। इसके बाद तीसरा देखना, लिखा देता हूं मैं जल्दी जल्दी। एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो लुइस एसिड और लुइस बेस दोनों का काम करे। लुइस नहीं, सॉरी गलती से बोल गया, ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस एक्ट एज एसिड एंड बेस। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं H2O, NH3, HCO3 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। अब आपको लगेगा सर ये बेस का काम कैसे कर रहा है? ब्रोंस्टेड के बेस पे तो कर सकता है ना ये, यस प्रोटॉन गेन करेगा, और ब्रोंस्टेड ये तो बोलता है। नेक्स्ट देखना, पॉलीप्रोटिक। पॉलीप्रोटिक एसिड, जैसे एक से अधिक क्या हो? प्रोटॉन हो, जैसे H2SO4 और क्या बच्चे? H3PO4।
H2CO3 माना कि वीक है, देता तो एक से ज्यादा ही है ना। फिफ्थ देखना ऑटो प्रोटोलाइसिस, ऑटो प्रोटोलाइसिस का मतलब ये होता है जैसे H2 है, किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है, तो क्या करता है, मान के चलिए ये प्रोटॉन लूज कर दिया इसने, तो क्या बनाएगा बच्चे, प्रोटॉन लूज करने के बाद OH नेगेटिव, और इसने गेन कर लिया तो ये क्या बनाएगा बच्चे, H3O पॉजिटिव। तो बच्चे ये लूज कर रहा है तो ये किसका काम कर रहा है, एसिड का, जो हमने पढ़ा था पहले, और एसिड से क्या बन रहा है, लुईस बेस, ठीक है। या हम ले सकते हैं N, ये बच्चे समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है ना। और स्वानी तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो ना तो तुम वीडियो लेक्चर भी सुन लेना, ज्यादा ये नहीं कि तकलीफ हो रही हो वैसे ही तुम करो, ठीक है ना। सुन रहे बच्चे, क्या बना लेगा, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे से एक बात बताऊं मैं आपको, मान के चलो आपने पानी में, वैसे ही नोट करके लिखा देता हूं मैं इसको, आपने वाटर में H+ आयन डाल दिया, H2O प्लस H+ आयन, तो बच्चे क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बनता है कि नहीं बनता है? यस सर। बोलो। यस सर। अब मान लो एक H2O और ले लो, एक H2O और डाल दिया, तो बच्चे क्या बनेगा, ये H5O2 पॉजिटिव बनेगा ना, बोलिए भाई। H2 एक कंबाइंड और कर दिया है, H2 या H2 एक और ले लिया तो क्या बन जाएगा, H7O3 पॉजिटिव बनेगा ना, बोलिए। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या है सब, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। या फिर मान चलो OH नेगेटिव ले लिया आपने और H2O, तो बच्चे क्या बनेगा इससे, देख लो आप, H3O2 नेगेटिव, एक और H2O ले लिया, ठीक है ना, तो क्या बनेगा बच्चे इससे, H5O3 नेगेटिव, और आगे भी ले सकते हैं तो H7O4 नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना। अब बच्चे बात आती है, अभी थोड़ा 5-7 मिनट है ना, फैकोलॉजी चलेगी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। इसका मतलब क्या होता है, मतलब स्ट्रेंथ कैसे मालूम करते हैं भाई, जो जितना आसानी से H+ आयन देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लिखना है क्या बच्चे ये, बोलिए। तो बस एडेन डाल देता हूँ मैं इसको मैं, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, बच्चे मैं सबसे पूछता हूँ तो सभी लोग बता दिया करो, ऐसा नहीं कि एक बच्चा बोल देगा तो कोई बोले ही नहीं कि अब तो, मतलब अपना व्यू सबको रखना चाहिए। तो एसिड बेस की स्ट्रेंथ हम इसी से देखते हैं, जो जितना आसानी से H+ आयन देता है वो एसिड होता है, और जो जितने आसानी से क्या देता है बच्चे, बोलिए, OH आयन देता है तो क्या होता है, बेस होता है। अब हम देखते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। रिलेटिव मतलब अपन वो करते हैं, क्या बोलते हैं इससे, कंपेयर। तो कंपेयर बच्चे हम किससे करेंगे, अल्फा से करते हैं नहीं करते हैं, बताइए। अल्फा से तो करते हैं ना बच्चे, किसका अल्फा ज्यादा है, बोलिए। जैसे मान लीजिए 2 एसिड हैं, पहले एसिड का अल्फा 1 मान लिया, उसके लिए क्या होगा बच्चे, भाई अल्फा 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, के जितना ज्यादा होगा, ये बताइए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, मतलब के 1/C होता है कि नहीं होता, बताइए। यस सर। यस सर। और दोनों एसिड का कंसंट्रेशन हमने सेम लिया है, और दूसरा एसिड ले लिया फॉर सेकंड एसिड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर, ऐसे लिख देता हूँ फॉर एसिड फर्स्ट, फॉर एसिड सेकंड। इसके लिए क्या आएगा बच्चे, सी, दोनों कंसंट्रेशन इक्वल लिया है बच्चे, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया,
तो बच्चे क्या होगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से जो निकल के आएगा फर्स्ट का अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अपॉन सेकंड का Ka1 अपॉन Ka2 आएगा कि नहीं आएगा? यस। अब ऐसे किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा इस तरह, किसी के लिए अल्फा दिया है मान चलो 4, किसी के लिए अल्फा दिया है 2, तो हम वैसे पता कर लेंगे ना कि सर इसका ज्यादा है स्ट्रेंथ। लेकिन बच्चे ये कहीं पता करो कि किसका कितना टाइम ज्यादा है। या तो आप इसलिए बता रहे हो बच्चे के आपके सामने दोनों लिखे हैं और सिंपल सी लैंग्वेज है 2 to 4, फिर भी आपने वो करे किया ना बच्चे, इसको डिवाइड करके तो किया आपने, समझे नहीं समझे? यस। इससे हम निकालते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, कंपेयर करते हैं कौन किसका डबल है या ट्रिपल है, किस टाइप से है, ठीक है ना? समझे नहीं समझे? यस क्वेश्चन देख लो, इसके लिए क्वेश्चन देख लो। फॉर के फॉर एसिटिक एसिड, के फॉर एसिटिक एसिड, के फॉर एसिटिक एसिड इक्वल टू दिया है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 एंड के फॉर HCN इक्वल टू दिया है 4.9 इंटू 10⁻10। देन आपको निकालना है देन रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो निकाल लेना बच्चे, निकाल लोगे ना, करीब 192 आती है बच्चे, 192। ये तो कंफर्म है कि इसकी ज्यादा आएगी, के की इसकी मतलब के की वैल्यू ज्यादा दी है, तो एसिटिक एसिड ज्यादा क्या होगा बच्चे, एसिटिक एसिड क्या होगा बच्चों, बोलिए बच्चों, आवाज आ रही है? ज्यादा एसिडिक होगा ना बच्चे? यस। अब हम देखते हैं बच्चे, शायद 192 है, देख लेना, ठीक है। अब बच्चे हम देखते हैं ऐसे ही सिमिलरली फॉर बेस, ऐसे करोगे ना, इसको कर लोगे ना बच्चे, बताओ। 192 कैसे आ रहे, इसको रूट में लेके करेंगे तो 0.6 चलो इंटू 10। चलो ओके के यस किसके लिए, एसिड 192 एसिटिक एसिड 192 आ रही है, नहीं आ रही बच्चे? नो सो। तो बच्चे गलत हो गया होगा, मेरे इसमें वैसे ही किया होगा, HCN, के फॉर HCN, यहाँ कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, यहाँ कितना है बच्चे 4.9 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, ये स्क्वायर रूट है बच्चे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर, कितना लेना है इसको ऊपर जाएगा तो 10⁻+10 हो जाएगा, और 10⁻5, हाँ ऐसा करते हैं इसको, 6 इंटू 10⁻⁻7 आ 10 कितना बच्चे, 7 आ इसको ले लेते हैं इसको ले लिया 18 10⁻⁻6 49, इसको लेते हैं, क्या नहीं ले रहे हैं, चलो आप कर लेना आगे, ठीक है ना, आगे कर लोगे ना, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चे, कर लोगे ना, या मैं कराऊं फिर बताइए, मैं कराऊं तो थोड़ा कर लेंगे। अब देखते हैं सिमिलरली फॉर बेस, ठीक है बच्चे, बेस के लिए मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ बेस फर्स्ट मतलब अल्फा 1, स्ट्रेंथ ऑफ बेस सेकंड अल्फा 2, क्या हो जाएगा बच्चे, Kb1 अपॉन Kb2 आएगा ना बच्चे, बोलिए। यस। बोल, इसके बाद मैं लिखा रहा हूँ पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है बच्चे, अभी आपने बताया था मुझे, पॉलीप्रोटिक मतलब होता है एक से अधिक प्रोटॉन देने वाला, पॉलीप्रोटिक एसिड, तो बच्चे इसे साथ लिख लेना, थोड़ा समझने वाला थोड़ा सा बाद में आएगा, ठीक है ना। तो क्या करने का, इसको साथ साथ लिख लेना।
अच्छा ये बताओ, तुम्हारे एग्जाम कब है? सब लोग अपने एग्जाम में बता देना, ठीक है ना? मेरा परसों एग्जाम वगैरह एग्जाम कब है तो मुझे डेट जरूर देना। कब? 6 से मार्च में है। 4 मार्च। अरे ऐसे नहीं, मुझे मैसेज करके बताना, मैं भूल जाऊंगा ना ऐसे तो। अभी मेरे दिमाग में चल रहा है आइनिक, और आइनिक में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। तो बच्चे सर बताए अभी पहले सम प्री एस बोर्ड है 6 को, फाइनल एग्जाम्स बाद क्या? में। अच्छा तो हमारे फाइनल एग्जाम्स 4 मार्च से अरे अरे बार उस बता देना, उस मैसेज बताना सब लोग, दिलजीत सुहानी सब, अर्लिन सब, ठीक है ना? सम एसिड्स कंटेंस, मतलब एक से अधिक प्रोटॉन देने वाला होता है और कुछ नहीं है। कंटेंस मोर देन वन आयोनाइजेबल प्रोटॉन, आयोनाइजेबल प्रोटॉन, ठीक है बच्चा। एक एग्जाम्पल बता सकते हो? जैसे H2CO3 भी है बच्चे, दे सकते हैं ना? H2SO4 भी है बच्चे, H3PO4 भी है कि नहीं है बताइए, बोलिए। अब मैंने क्या है बच्चे, इसमें से कोई एग्जांपल ले लिया, मान लो मैंने H2X लिख दिया समझाने के लिए, आगे क्या लिख दिया, H2X एग्जांपल लिया हमने, कोई H2X यहाँ हेलोजन नहीं, X यहाँ है बच्चे, या CO3 लिया, ठीक है बच्चे? इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए बच्चे? आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है, स्क्रीन भी डिले हो रही है, समझ नहीं आया। अच्छा अच्छा, स्क्रीन डिले हो रही है, एक सेकंड रुकने का है। सर अभी ठीक है। बच्चे डिस्प्ले आई क्या बच्चे? यस सर। आवाज आ रही है बच्चे? आवाज? यस सर आ रही। तो बच्चे जो H2X माना है ना बच्चे, यहाँ पे X हेलोजन नहीं है। X क्या नहीं है? हेलोजन। X क्या बच्चे? CO3 नेगेटिव मान लो, या SO4 डाई नेगेटिव दिया ये मान लो, ठीक है ना बच्चे? बोलिए। अब इसको हमने कर आते हैं बच्चे, मैं देखो ये कराना चाह रहा हूँ, मैं देखो अब डायरेक्ट लिखा था, Ka इक्वल टू होता है Ka1 इंटू Ka2 होता है, और इसमें भी Ka1 बड़ा होता है Ka2 से। तो बच्चे आपको पता नहीं चलता ना ये कैसे हुआ ये, बोलिए, पता तो नहीं चलता ना ये? तो इसको मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चे आपको मैं। तो बच्चे H2X कोई एसिड है, पहले स्टेप में पहला एक प्रोटॉन चला गया, तो बच्चे H पॉजिटिव प्लस HX नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए। यस सर। तो यहाँ के लिए Ka1 कितना होगा बच्चे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या होगा बच्चे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। बोलो बच्चे। यस सर। अब एक प्रोटॉन और लूज कर सकता है ये, तो बच्चे क्या बनाएगा? H पॉजिटिव और X-2, तो यहाँ पे K2 इक्वल टू क्या होगा बच्चे? H प्लस आइन और बच्चे X-2 अपॉन HX नेगेटिव होगा कि नहीं होगा बच्चे? यस सर। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप में किया है। अब यदि हम एक स्टेप में एक ब्रेक स्टेप करें, एक स्टेप में ब्रेक, तो बच्चे क्या बनेगा? 2H प्लस साइन प्लस X-2 होगा कि नहीं होगा? इसके लिए K मान लिया, यही आएगा ना बच्चे, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और बच्चे X-2 अपॉन H2X आएगा कि नहीं आएगा बच्चे? बोलिए, बोलो बच्चों। यस और देखो अपने ऐसे क्वेश्चन किए हैं, इक्वेशन 1 और 2 में क्या करें कि इक्वेशन 3 आ जाए, इक्वेशन 1 और 2 में क्या करें कि इक्वेशन 3 आए। तो बच्चे देखो आप करके देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, तो देखो मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये H स्क्वायर हो जाएगा, तो H स्क्वायर चाहिए हमें, होगा नहीं होगा? और ये HX से कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई में एक ऊपर है एक नीचे है
है कि नहीं बच्चे, बताइए। यस सर। यस सर। तो बच्चे यही आएगा कि नहीं आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो यस सर, यही बताइए। है। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे सर, प्लस नहीं करेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को? नहीं बच्चे, प्लस तो हमने कभी किया ही नहीं है अभी तक, जब भी हमने किया है। क्या बच्चे? h2x plus hx negative gives 2h positive plus x2 negative होगा ना? नहीं समझा क्या बोल रहे हो तुम। इक्वेशंस को ऐड करेंगे ना हम। बच्चे इक्वेशन को हमने ऐड तो कभी नहीं किया है अभी तक। आयनिक इक्विलिब्रियम में किसी भी रिएक्शन को मैंने या तो किया हुआ इक्वेशन 1 मल्टी स्क्वायर अपॉन इक्वेशन 2 या 3, कुछ भी एक्स वाई जेड। प्लस कहाँ किया अभी तक इस वाले उसमें चैप्टर में। नहीं सर, मैं वो जो लिखा है ना उसका बोल रही हूँ, मैं के ए का नहीं बोल रही। के में तो मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन उसमें प्लस करेंगे ना, रिएक्शन लिखा है जो। अच्छा तो बच्चे ऐसे करेंगे ना, जैसे H प्लस है ये ऊपर आ जाएगा H प्लस, ठीक है। और जैसे मैं कर ही देता हूँ, चलो। नहीं सर, मैं समझ गई क्या बच्चे? सर, मैं हो गया। पक्का? मैं यस लिख दूं डायरेक्ट? पक्का बच्चे? यस सर, समझ गया। ऐसी मत बोल देना, वैसे तुम बोलते नहीं हो कभी भी, खैर आता है समझ में तभी बोलते हो। यदि K3 होता बच्चे तो मल्टीप्लाई K3 हो जाता। अब बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूँ हरलीन कि K1 में और K2 में से बड़ा कौन होगा? मतलब मतलब किसका K की वैल्यू ज्यादा होगी बड़ी, या K2 की ज्यादा वैल्यू होगी? बताओ। K1 और K2 में से वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? कोई भी बता सकता है, कोई भी। बच्चे सुनो देखो, इसमें से K1 लार्ज होता है। मान लो ये 3 होते, यदि ये 3 होते तो क्या होता? Ka1, Ka2 और Ka3। ये क्वेश्चन बच्चे आपके है ना, इस पे दिया हुआ है क्वेश्चन, इसी पे इस वाले फॉर्मूला पे पैकेज में। अब सुनिए बच्चों कैसे हुआ। बच्चे एक बात बताइए, एक प्रोटॉन इसने लूज कर दिया तो ये कौन कर रहा है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है कि नहीं है ये H2X? यस सर। तो ये हो गया, ठीक है। अब जब दूसरा प्रोटॉन लूज हो रहा है तो बच्चे ये नेगेटिव है, और यहाँ से H पॉजिटिव ही तो होगा ना बच्चे, जब जाएगा तो H पॉजिटिव बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, बोलिए। यस सर। तो बच्चे यहाँ तो ये आसानी से चला जाएगा, पहले वाले में तो ये आसानी से चला गया है, लेकिन दूसरे वाले में बच्चे बताइए, और पहले वाले में कहाँ से जा रहा है? पहले वाले में कहाँ से जा रहा है बच्चे? न्यूट्रल से जा रहा है। और दूसरे बारे में बच्चे पॉजिटिव कहाँ से जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव ही तो होता है ना बच्चे। कहाँ से जा रहा है? नेगेटिव आयन से। तो बच्चे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से बच्चे ज्यादा जा नहीं पाएगा, ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा। समझे नहीं समझे? तो ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा तो ये कंसंट्रेशन कम होगा, और ये भी कंसंट्रेशन कम होगा। जब ये वैल्यू कम होगी तो बच्चे K2 भी कम होगी। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, बताइए। तो मतलब डिसोशिएट तो हो ही रहा है ना H प्लस और X माइनस 2। बच्चे हो रहा है, लेकिन वो तो कम रहा है ना। जैसे कंसंट्रेशन तो कम है ना, इसका कंसंट्रेशन तो कम है ना, इनका दोनों का। डिसोसिएट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ फ्रीली हो रहा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा है। यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन ज्यादा, तो K की वैल्यू ज्यादा आएगी ना, K की वैल्यू। और यहाँ कंसंट्रेशन कम है। दूसरा मतलब दूसरा प्रोटॉन लूज करने में, पहला प्रोटॉन लूज करने में तो नहीं, मतलब दिक्कत नहीं आती है क्योंकि न्यूट्रल से जा रहा है। लेकिन सेकंड जब प्रोटॉन लूज होगा तो क्या है, वो किससे जा रहा है? आयन से, नेगेटिव आयन से। समझे नहीं समझे, बताइए। यस सर। अरे किसी मान चलो 2 बच्चे हैं, किसी 2 लड़के हैं मान चलो, ठीक है। 2 लड़के हैं किसी के, ठीक है। एक लड़का गया पढ़ने के लिए बाहर बाहर गया, ठीक है। और उसका घर पे एक बच्चा बचा किसी का। अब मान चलो उसे कुछ भी हो जाता है, एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ नहीं, तो वो एक्स वाई कुछ भी आता है, तो बच्चे बात हो इस पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कंसंट्रेशन बताइए, यस बोलो। सर। तो बस ये यहीं पे तो हो रहा है ना, एक ऐसी तो हो रहा है कि पहला प्रोटॉन तो लूज हुआ है, ठीक है, लेकिन दूसरा प्रोटॉन लूज नहीं हो पाता है इतना आसानी से। और बच्चे ऐसे ही बेस में होता है। तो मैं लिख लेता हूँ सिमिलरली। सिमिलरली क्या बोल लिख दूं, मेरा ऐसे लिख दूं या पूरा कराऊं बच्चों बेस के लिए भी? सर लिख दो। सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चे? के बी इक्वल टू KB1 इंटू KB2
इंटू Kb3 या Kb1 ज्यादा होगा बच्चे, OH आयन पहला जल्दी निकल जाएगा और उसी में से क्या होगा बच्चे, Kb3। ठीक है बच्चे। अच्छा बच्चे, ये रीजन लिखाना है क्या बच्चे, ये डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? जो अभी मैंने आपको समझाया है, पहला प्रोटॉन आसानी से लीक No. हो गया, सेकंड नहीं हुआ है, रहने दो, बच्चे लिखाना है कि नहीं? क्या रहने बच्चे? दो। देखो सब बच्चे बोला करो, सब लोग एक्टिव रहा करो, ठीक है ना? पायल, साक्षी और क्या बोलते हैं, तो TYM6 के तो सब एक्टिव रहते हैं, हरलीन विथ हरलीन, TYM6 के सब एक्टिव रहते हैं, सब क्या रहते हैं, एक्टिव। तो आप सभी लोग जो बोला करो, सभी लोग अपना टाइम दे रहे हो सब लोग, ठीक है ना? तो आप सभी लोगों को बोलना चाहिए, कोई चीज आपको कुछ लिखना है कि नहीं लिखना है तो बोला करो, अपना रखना चाहिए व्यू, है ना बच्चे? अब बच्चे मैं लिखा रहा हूँ फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड, ठीक है ना? इसके बाद अपना सीधा स्टार्ट हो जाएगा क्या, कि पीएच के बैकग्राउंड तैयार करने लगे, पीएच वगैरह कैसे क्या है, ठीक है ना? बच्चे काफी क्वेश्चंस करना है, देख याद रखना, काफी क्वेश्चंस। फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड, हाइड्रो एसिड कुछ नहीं बच्चे, जो प्रोटॉन देने वाले हैं ये, उन्हीं की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? एक बच्चे हो गई, ये बताइए आप खुद बताना क्या होगा, डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ, पहला फैक्टर है बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बच्चे बताइए बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली होगा कि इनवर्सली होगा? इनवर्सली होगा भाई, वो कमजोर हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक होगा, तभी तो वो आसानी से ब्रेक होगा ना। इसीलिए आपने देखा होगा, ये बताइए H2O है, H2S है, H2Se है, H2Te, H2PO, इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है बताइए? H2PO। हाँ, HCl और HCl से बहुत ज्यादा HBr होता है, पता है? HCl से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा HBr, और HBr से और भी ज्यादा होता है HI, ठीक है ना? अब बच्चे देखो सुनो बच्चे, एक क्वेश्चन और आता है कि सर इसकी पोलरिटी ज्यादा है, तो पोलरिटी ज्यादा है ना बच्चे, जो पोलर ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा भी होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बच्चे सर जल्दी से लूज होना चाहिए, ठीक है ना? तो बच्चे पोलरिटी हम चेक करते हैं किसमें, एक पीरियड में कंपेयर करते हैं हम, किसमें, पीरियड में करते हैं। बच्चे यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर क्या है, या अपन पहले भी पढ़ा है कभी, डोमिनेंट फैक्टर यहाँ पर साइज है बच्चे, क्या है, साइज। दूसरा फैक्टर होता है पोलरिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बच्चे देखिए इसमें देख लो, CH4 है, NH3 है, H2O है, HF है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा बच्चे? यही तो होगा ना, बोलिए। यस सर। इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताइए। पहले वाले में क्या ऑर्डर होगा? कौन से बच्चे, किसमें? H2, H2S, H2, Increasing. बच्चे इंक्रीजिंग होगा बच्चे। Yes. देखो यहाँ पे पोलरिटी तो कम हो रही है, सही बात है, पोलरिटी क्या हो रही है बच्चे, कम हो रही है, सही बात है बिल्कुल, लेकिन बच्चे बॉन्ड भी तो बढ़ रहा है ना बॉन्ड बढ़ेगा तो बच्चे क्या होगा, बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी तो बच्चे वो वीक होगा कि नहीं होगा, बोलो, ठीक है ना बच्चे? इसका आता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक, अब ध्यान देना बच्चे अच्छे से, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। बच्चे बताइए वाटर कैसा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है या स्ट्रांग होता है? सर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा ये तो मैं कहूँ आपसे 10 वाटर मॉलिक्यूल, होगा तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। बच्चे ये बताइए 10 मॉलिक्यूल है H2O के और ये ब्रेक किया, तो बच्चे ये बताइए H+ आयन कितने मिलेंगे, OH आयन कितने मिलेंगे? 10 मॉलिक्यूल है तो बोलिए। तो भाई
5 इसके मिले, सॉरी 10 इसके मिलेंगे, 10 इसके मिलेंगे भाई, 10 तो इसके मिल गए, 10 इसके मिल गए, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे बताओ, बोलो। यस सर। अब बच्चे बताओ कंसंट्रेशन H का भी आपको, H का और OH का इक्वल है कि नहीं है, 10-10 है तो इक्वल है कि नहीं है बताइए। Yes, sir. और इक्वल है तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा, बोलिए कैसा होगा, न्यूट्रल। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं आपको प्योर वाटर कैसा होता है। चलो मैं और बताऊंगा इसको, पहले इसको लिख देता हूँ थोड़ा। प्योर वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक electrolyte and very slightly dissociate, very slightly dissociate into H and OH and negative ions। ठीक है बच्चे, बच्चे जैसे हमने H2O को ब्रेक किया भाई, इसमें तो मिलियन, किसी कंटेनर में तो मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से मान लो 2-4 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, ब्रेक हो गए। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे ये था फ्रॉम लोमा से हम क्या लिखते हैं, K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन, OH नेगेटिव आइन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 नेगेटिव। लिखते नहीं लिखते बताइए बच्चों, बोलिए बच्चों, लिखते हैं नहीं लिखते हैं। Yes. अब बच्चे ये था मिलियन मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से 10-8 मॉलिक्यूल्स है, 1000 मॉलिक्यूल मोल्स में होते हैं बच्चे। मान लो 10 मोल मॉलिक्यूल हैं H2O के, उनमें से मान लो 1500 10 लाख मोल, 10 लाख मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाए, तो भी एक H2O का कंसंट्रेशन कांस्टेंट मानेंगे नहीं मानेंगे बताइए, बोलिए भाई। कंटेनर में मान चलो 10 मोल मॉलिक्यूल्स, 10 मोल का मतलब 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें से 10 लाख मॉलिक्यूल्स 10 लाख मॉलिक्यूल्स क्या हुआ है, डिसोसिएट हो गए, तो इससे कंसंट्रेशन कोई फर्क पड़ेगा क्या बच्चे, नो सर। No, sir. या फिर 10 लाख और कम ले लेते हैं बच्चे, 10 लाख में ना, तो सोचो 10 लाख में सर इतनी जीरो जीरो जाते हैं, आप मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बच्चे इससे, इस पे बताइए भाई। ज्यादा 10 पावर क्या 21 हो जाएगा, क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते नहीं है, तो इसका कंसंट्रेशन हम क्या मान लेते हैं, इसका कंसंट्रेशन H2O का कांस्टेंट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चों, तो इसको मैंने बेस में लिख दिया, और क्या बन गया बच्चे, क्या है H प्लस आइन OH नेगेटिव आइन, और KH2 को हम लिख देते हैं KW, इसको इतने को हम लिख देते हैं क्या, KW। ये होता है आयनिक, ये कांस्टेंट होता है जिसे हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और इसकी वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, क्या बच्चों 10 to power minus। हाँ, तो मैं इसे लिख देता हूं, इट इज कांस्टेंट एंड नॉन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, and its value 1 into 10 power minus 14 at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बच्चे बताइए टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल KA होगा कि KW होगा कि नहीं होगा बताइए। यस सर। क्यों होता है वो, इस सुन लो क्यों होता है बच्चे की बात बताइए। ये ब्रेक हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाया, तो थोड़ा बहुत डिसोसिएशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसका डिसोसिएशन बोलिए। Yes, sir. और डिसोसिएशन बढ़ेगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो ये रिएक्शन फास्ट होगी, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा,
मतलब ये बढ़ गया और ये भी बढ़ गया बच्चे, ठीक है ना। तो के जो डब्ल्यू है ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलिए, बोलो बच्चे। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। Yes. यस कोई चीज समझ नहीं आया तो प्लीज बोल देना, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल गया है। अच्छा एक पॉइंट और लिख लेते हैं इसमें, जो मैंने बताया था ना H2O के मिलियन मॉलिक्यूल्स होते हैं। H2O कैन बी टेक्स, H2O कैन बी सर स्लाइड ऊपर करना। टेक, लो H2O can be takes as constant because of so that only a few molecules of H2O out of millions are dissociate. ठीक है ना बच्चे। तो इतना समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, बताइए, बोलो। Yes sir. तो बच्चे देखो मैं कुछ बातें ऐसी लिख रहा हूँ जो आप जानते हो लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने अभी अभी लिखा के डब्ल्यू इक्वल टू एच प्लस आयन और ओ एच नेगेटिव आयन, ये लिखा। के डब्ल्यू होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो बच्चे एक बात बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻14 है कि नहीं है, बोलिए। यस सर। Yes sir. तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, के डब्ल्यू इक्वल टू इसकी पावर कितनी, इसका कंसंट्रेशन कितना रहा होगा, 10⁻⁻7 रहा होगा, तो दोनों का ही तो इक्वल होगा ना, 10⁻⁻14, ठीक है। यदि कभी, अब देखना, इफ जैसे ऊपर दिया है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, जैसा कि दिया है 10⁻⁻7, ये कैसा होगा, न्यूट्रल होगा कि नहीं होगा। यस सर। 25 बोल रहा हूँ। इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मान के चलिए कि आपने क्या किया, एक कंटेनर है, ये पानी है भरा हुआ है, तो बच्चे इस पानी में H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा कि नहीं होगा बताइए। बोलिए, मतलब कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे। इसमें बच्चे पानी भरा हुआ है, काफी फिल है, ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, लेकिन ये या तो 5 होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे 8 होंगे, कितने भी होंगे बच्चे मॉलिक्यूल, H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बताइए। 10 होंगे तो बच्चे 10 ये हो जाएंगे, 10 ये हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे बताइए। यस Yes sir. बोलो। अब बच्चे मान के चलो इसमें से एक ड्रॉप केवल, मैं एक ड्रॉप डाल रहा हूँ, एक ड्रॉप केवल HCl का डाल दिया, एक ड्रॉप क्या डाल दिया बच्चे मैंने, HCl का। तो बच्चे ये बताओ किसका पहले इक्वल था, H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या था बच्चे, पहले इक्वल था। अब मैंने भले एक ड्रॉप डाल दिया, तो बच्चे HCl स्ट्रॉन्ग होता है तो H प्लस आयन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कंसंट्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। Yes sir. तो तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, H प्लस आयन का H बढ़ा कि plus नहीं बढ़ा। ion. तो ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक होगा कि नहीं होगा, एसिडिक हो जाएंगे। कैसा हो जाएगा बच्चे, Acidic. एसिडिक। एसिडिक। और ये इसका उल्टा दिया है, OH NOH डाल दिया, फिर बेसिक हो जाए। तो कैसा हो जाएगा बच्चे, Basic. बेसिक, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। Yes sir. यस सर। यस सर। अच्छा बच्चे आपको कभी ये बताओ, OH का कंसंट्रेशन दिया हो मान के चलो, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, तो निकाल सकते हो कि नहीं। यस सर। Yes sir. यस सर। देखो कैसे निकालोगे,
KW होता है H प्लस आयन, OH नेगेटिव आयन, और ये कांस्टेंट इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड 10⁻⁻14 है। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हम निकालते हैं KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए? Yes, sir. जरूरत पड़ने पर निकाल सकते हैं ना बच्चे? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए? Yes, sir. Yes. आ गया? तो इसके बाद क्या करने का है? कुछ क्वेश्चन करने का या पहले पीएच करने का है? एक मिनट रुकना बच्चे। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, जैसे मान चलो मैं आपसे कहूं कि KW इक्वल टू दिए वैल्यू 10⁻⁻12 एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, देन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना होगा बता सकते हो क्या? बोलिए। बोलो बता सकते हो कि नहीं? अच्छा ये बता दो केवल बता सकते हो कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, KW यदि 10⁻⁻12 दिया है और आप जानते हो यहाँ H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और कंसंट्रेशन ऑफ क्या बच्चे OH नेगेटिव आयन होता है नहीं होता है? तो स्वाभाविक Yes, जो है sir. 10⁻�6 इसका होगा, 10⁻�6 इसका रहा होगा, तो 10⁻12 आ गया। समझे नहीं समझे? ऐसे तो KW तो 10⁻⁻14 होगा ना? नहीं बच्चे 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे ना 12 होता है। सर कितने टेम्परेचर पे याद रखने हैं? बच्चे याद आपको रखना है केवल ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना है बस। ठीक है ना? लेकिन 90 डिग्री आपको दिया गया है तो उसमें 10⁻12 ही होता है बच्चे, तो आपको याद रखना है केवल ये। सर जब KW दिया होगा इसका मतलब ये होगा ना कि उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का दोनों का सेम कंसंट्रेशन है। हाँ ठीक है ना, दोनों का कंसंट्रेशन क्या हुआ सेम। ठीक है। अच्छा बताओ बच्चों, ये रूम टेम्परेचर जब हम देखते हैं पीएच कितना होता है? 7 होता है नहीं होता है? Yes, sir. बोलिए। तो इसको बताता हूँ मैं, इसको वो भी कैसे होता है, चलो इसको ये बता देता हूँ मैं। बच्चे एक बात बताइए आप मुझे, अभी आपने अभी लिखा KW इक्वल टू H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन, लिखा कि नहीं लिखा? बोलो। Yes, sir. अब इसमें हम बच्चे माइनस लॉग का डिवाइड करते हैं, पूरा एक्सक्यूशन बन दे दिया है इसको, माइनस लॉग का मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 तो बच्चे ये बताओ ये क्या आएगा? माइनस लॉग KW आएगा कि नहीं आएगा बताइए? और ये बच्चे क्या होगा? माइनस लॉग H प्लस आयन OH नेगेटिव आयन आएगा कि नहीं आएगा बच्चे बताइए? Yes, sir. Yes. और बच्चे ये बताइए, आप जानते हो कि log A into B, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? log H प्लस आयन प्लस log OH. OH नेगेटिव आयन होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. इसमें इस पे क्या ये कंसंट्रेशन होगा बच्चे? अब बच्चे माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ आ गया। और अच्छा सुनो, थोड़ा इसको लिखने का मैं देखो लिख बोल ही रहा हूँ, नहीं थोड़ा वो चेंज कर रहा हूँ, देखो कैसे लिखना है। यहाँ लिख दिया हमने माइनस, यहाँ लिखा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ log
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताइए, बोलिए। Yes, sir. Yes. Yes, sir. माइनस लॉग KW इक्वल टू, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो बच्चे क्या बनेगा बताइए, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। Yes, sir. और ये बीच में प्लस दिया है तो यहाँ मैंने प्लस लिख दिया, Bye. ठीक है। और बच्चे यहाँ पे इतना लिख लिया, बच्चे ये क्या होगा बताइए, माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए, बोलो बच्चे। नहीं समझे क्या, बोल दो मेरे को। Yes, sir. आगे yes. बच्चे देखो समझ में नहीं आया तो प्लीज आप बोल जरूर देना बस मेरे को, ठीक है ना, कि मैं आपको कोई उसके लिए थोड़ी पढ़ा रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए या उसके लिए, मैं आपको रिजल्ट के लिए पढ़ा रहा हूँ बच्चे, समझे नहीं समझे। ये Yes. कोई बच्चा इस तरीके से पढ़ता है केवल मतलब वैसे ही पढ़ता है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है, टाइम भी खर्च कर रहा है, समझे नहीं समझे। ऐसी कोई मजबूरी थोड़ी है कि भाई कि मजबूरी से आप फीस भर गई यार, अब मजबूरी है यार पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। रिजल्ट के लिए पढ़ना है, उसी को पढ़ना है तो ज्यादा सही है, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से अब बच्चे, अभी मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा पीएच, तो आपने मालूम भी होगा बच्चे पीएच क्या होता है, जैसे पी इक्वल टू माइनस लॉग एक्स दिया है, ठीक है ना बच्चे, माइनस लॉग, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे बच्चे आप, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स ए बी के ए एच प्लस आइन ओ एच नेगेटिव आइन, ठीक है ना, ये एक्स लिख देते हैं, लिखते नहीं लिखते हैं। जैसे मान चलो यहाँ पे कभी के ए दिया है तो माइनस लॉग के ए, तो यहाँ बच्चे क्या लिखते हैं हम, पी के ए लिखते नहीं लिखते हैं। Yes, sir. या यहाँ पे लिखा है मान चलो माइनस लॉग एच प्लस आने का कंसंट्रेशन दिया है तो बच्चे यहाँ भी एच लिख देते हैं। यहाँ माइनस लॉग ओ एच आने का कंसंट्रेशन लिखा है तो यहाँ भी ओ एच लिख देते हैं। यहाँ मान चलो क्या लिखा है, माइनस लॉग के डब्ल्यू लिख दिया तो यहाँ भी पी के डब्ल्यू आ जाता है। यहाँ माइनस लॉग के ए लिखा है तो पी के नीचे क्या लगा देते हैं, के ए लगा देते हैं। लिखते नहीं लिखते हैं बच्चों, Yes, sir. बोलिए। बच्चे ये बताइए इसके हम क्या लिख सकते हैं, PKW. इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी के डब्ल्यू, इसी से क्या लिख सकते हैं बच्चे, पी एच प्लस आई, सॉरी पी एच लिख सकते हैं बच्चे इतने ही जगह, माइनस लॉग एच प्लस आई कंसंट्रेशन तो Yes. ये है। और ये क्या है बच्चे, पी ओ एच लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, Yes. बोलिए। इक्वल टू 10 इक्वल टू 14 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। यस सर। क्योंकि देखो किसी लिख सकते हैं वो भी बता दूं, मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। अब ये बताओ पी के डब्ल्यू क्या होता है, माइनस लॉग के डब्ल्यू होता है कि नहीं होता है। Yes. और बच्चे माइनस लॉग 10 पावर माइनस 14 होता है जो कि 14 हो जाएगा। या ऐसे भी देख लो पीएच क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस आने कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 7 है कि नहीं है, बोलिए। Yes. तो इतना क्या आएगा, 7 आएगा, और प्लस की जगह प्लस लिख दिया, और यहाँ क्या होगा बच्चे पीओएच की जगह 7. माइनस लॉग कंसंट ये 7 हो जाएगा, तो 7 प्लस 7 14. क्या आपके बच्चे 14 लिया है ना अपने भाई, जो भी करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं ना अपन लोग, समझे नहीं समझे, बोलो। Yes, sir. तो इतना समझ में आया कि नहीं आया बताइए। Yes, sir. वैसे देखो ये ना, ये तो वैसे आपको वैसे पता होना चाहिए, ये जो दिया है लास्ट में कैसे आया क्या नहीं आया, तो पूरा कोई आपको रटना नहीं है, कोई पूरा एकदम कैसे इक्वेशन 1 में ही कर दिया वो कर दिया, भाई कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। केडब्ल्यू होता है, क्या होता है बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन मल्टीप्लाई ओ एच आयन, अब सब में माइनस लॉग का कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, बस और कुछ नहीं है इसमें खास, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बच्चे पीएच। क्या स्टार्ट करते हैं बच्चे, पीएच। बच्चे पीएच के काफी क्वेश्चन हैं बच्चे। अब क्या करने का है मुझे लगता है करीब 1 घंटे से क्वेश्चन ही कर चलते रहेंगे,
जब भी क्लास में फोन करें 1 घंटे तक क्वेश्चन चलते रहेंगे। पहले पीएच देख लेते हैं, पीएच स्केल। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन बच्चे जो आते हैं ना, वो आते हैं पता है किसमें से? एक कॉमन आयन इफेक्ट है बच्चे। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? एक तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से आता है, बफर सॉल्यूशन से आता है, और सॉलिडिटी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इसमें से आते हैं। फिर इसमें से, फिर इसमें से, फिर पीएच वगैरह इसमें से भी आते हैं। आने तो कहीं से भी आ सकते हैं, आने को तो कहीं से भी आ सकते हैं पूरे चैप्टर में से। मैं ज्यादातर क्वेश्चन अपने करने किसके हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। पीएच, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोनियम आयन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है। और इसको सबसे पहले किसने बताया था बच्चे? इसके बारे में जानकारी दी थी, किसने बताई थी? सोरेनसन ने। और बच्चे होता क्या है आपको भी मालूम होगा कि पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। या लिखने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? लॉग कंसंट्रेशन ऑफ 1/H प्लस आयन लिख सकते हैं ना बच्चों? बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? यस सर। Yes. तो the negative logarithm of the concentration of hydrogen ion ions अब सिमिलर हम और कर लेते हैं बच्चे। हम OH POH लेके हैं तो POH क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? माइनस लॉग OH नेगेटिव, या हम लिखे pKa इक्वल टू माइनस लॉग Ka। अच्छा बच्चे, आपको याद है बच्चे जब उन एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब pKa बार बार आ रहा था। Yes, sir. मैंने Yes, कहा था sir. इनवर्सली होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, मैंने कहा था ना Yes, इनवर्सली एसिडिक स्ट्रेंथ। sir. अब तुम बच्चे बोल रहे थे सर पीके समझा दो समझा दो। अब ये बताओ बच्चे पीके समझाने में कितनी वो लगती है बताओ, बोलो। अब समझ में आया कि नहीं बच्चे पीके क्या होता है? Yes. Yes, sir. तो बच्चे पीके क्या होता है? इनवर्सली होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, है ना? Yes. अच्छा, जैसे मुझे मालूम चल रहा है जैसे शानवी है उसको हाइड्रोकार्बन पढ़ाना है। देखो ऐसा मत सोचना मेरे तो हमारे मेन एग्जाम हो गया, इसका ये भी हो गया, वो भी हो गया है। आपको 11th मतलब 12th स्टार्ट करने के बाद भी कम से कम 8-10 दिन शुरुआत में टीचर भाई ऐसे पढ़ाता है क्योंकि वो कलेक्ट करता है कि स्टूडेंट और आएंगे, उसे मालूम होता है कि स्टूडेंट और आना है, पूरा बैच नहीं बना है। और पूरा बैच बन भी जाता है तो पहले दिन से नहीं पढ़ाना स्टार्ट करता है, शुरुआत में धीमे धीमे स्लो 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 चलता है तो भले ही 15 दिन क्लास लग जाए 12th की। और बच्चे वैसे भी देखो सुनो, आज जितना बर्डन है आप पर उतना उससे ज्यादा बर्डन आप पर आएगा कब? नेक्स्ट जनवरी में ही आएगा, जनवरी फरवरी मार्च में ही आएगा बच्चे, जितना अभी बर्डन है तुम्हारे पास। ठीक है, तो बच्चे अभी अप्रैल में आप पे बर्डन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा अप्रैल में? बर्डन कम। तो बच्चे देखो मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि यदि आप रैंक की सोचते हो तो आप इस बर्डन को कम तो करना, नहीं बहुत ज्यादा कम भी नहीं करना। मेरे कहने का मतलब ये है, जब शुरुआत में बताओ बच्चे टीचर धीमे धीमे पढ़ाता है, धीमे धीमे पढ़ा रहा है, तब आपके पास एक चैप्टर फिजिक्स का, मान लो एक केमिस्ट्री का, एक जियोलॉजी का, एक बॉटनी का है। ठीक है, आपके पास टाइम भी मिल रहा है। ठीक है, तो उस टाइम धीमे धीमे करके इसका भी रिवीजन करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी यही चाहूंगा कि रिवीजन इसका भी करते रहेंगे 11th वाले का। 12th वैसे भी सिंपल है, कोई बहुत टफ नहीं है। और जो मैंने जीओसी पढ़ाई है ना बच्चे, जीओसी और जो हाइड्रोकार्बन पढ़ाया है, आप देख लेना जब 12th की मैं खुद आपको कराऊंगा ना उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप खुद कहोगी सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है
उस टाइम में जरूर आपने बहुत टाइम लिया था, मेहनत कराई थी हमसे जबरदस्ती, बोल बोल के। अब इस चीज खुद बोलोगे। अच्छा, अब आपने देखा होगा बच्चे हाइड्रोकार्बन जब मैंने पढ़ाया था तो बच्चे अपने कितना वो चादर छोड़ देते अपन, बोल सकते थे ना जियो सिम पढ़ चुके हैं, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे शुरुआत में ना 12th स्टार्ट होने के बाद भी, क्योंकि बच्चे देखो फिर बाद में क्या होगा, बच्चे जैसे मान चलो 12th का भी मान चलो मई जून आ जाएगा तो 12th का भी वर्डन आने लगेगा, और इसके अलावा फिर ये लगता है ना 12th बोर्ड है, ऐसा वैसा कुछ फील आता ही आता है वो तो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है 11th बच्चे, पता है आपको फिर इसको छूने का मौका कब मिलेगा, सीधे सीधे नवंबर, लास्ट नवंबर में मिलेगा, नवंबर में। समझे नहीं समझे बच्चे? तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको अच्छे से मान चलो मार्च में बंद करें या अप्रैल में करें, मार्च तो आ ही गया, अप्रैल में करें या 30 मार्च तक करें, कभी भी करें हम 30 मार्च तक करें मान चलो, या 1 मई तक करें भले ही, लेकिन पूरी मतलब मुट्ठी में एकदम होना चाहिए सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अकेले केमिस्ट्री बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपकी मुट्ठी में हो एकदम से 1 मई पे मान चलो कर रहे हो आप, एकदम आपकी मुट्ठी में होना चाहिए 11th क्लास। समझे नहीं समझे बच्चों? क्योंकि आपका 12th का बर्डन कम रहेगा बच्चे शुरुआत में। समझे ना बच्चे आप लोग? Yes. बोलिए। यदि आप रैंक के लिए पढ़ते हो तो, और सच में सिलेक्शन बहुत आसान होता है, सिलेक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि सिलेक्शन बहुत बड़ी, मैंने कल आपको इस पर लेक्चर दे चुका हूँ वैसे काफी। नेक्स्ट देखना, पी के बी माइनस लॉग के बी, और क्या ले सकते हैं बच्चे, पी के हुआ, पी के डब्ल्यू भी लिख लो एक बार यहाँ पे, पी के डब्ल्यू माइनस पी, सॉरी माइनस लॉग के डब्ल्यू, ठीक है ना? इतना काफी है। इसके बाद बच्चे ये बताइए, यदि कभी हम, आपको पीएच दिया है बच्चों, मान चलो बच्चे आपको कभी पीएच दिया है, बस मैं इसको बारे में बता दूंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा तब। बच्चे मैं स्केल बता रहा हूँ आपको, स्केल, पीएच स्केल, ठीक है। तो इसको पीएच स्केल को अच्छे से समझना बच्चे, क्योंकि इसकी जो लिमिटेशंस हैं सब समझने वाली हैं लिमिटेशन। तो मैं इस पे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ये बना दिया मैंने बच्चे। जब मैं अभी तो कॉपी करना चाहो तो कर लेना, ठीक है ना, जो मैं करा रहा हूँ, लेकिन जब मैं समझाऊं तब कॉपी मत करना। ऊपर लिख रहा हूं मैं H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, यहाँ 10 की पावर 0 है, यहाँ ले लेते हैं 1, बीच में ले लेते हैं 7, वन 2 3 4 5 ठीक है ना। ये 10 पावर -1, 10 पावर -2, 10 पावर -3, 4 5 6 7, 10 पावर -8, 10 पावर -9, 10 पावर -10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14। ये नीचे लिख देते हैं बच्चे पीएच 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है बच्चों, तो बच्चों भी बताइए इसमें न्यूट्रल कहाँ पे होगा, बच्चे बताइए। 10⁻⁷ पे। न्यूट्रल है ये, ठीक है। इधर कौन सी पावर बढ़ेगी बच्चे, कौन सी स्ट्रेंथ? Basic.
बेसिक बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। और इधर कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी? एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ। सुहानी तुम्हारी आवाज बड़े दिनों बाद सुनने को मिल रही है, तुम्हारी आवाज बड़े ही दिनों बाद सुनने को मिल रही है। आवाज सुनने के लिए भी तरस गए थे। एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, नंदिता की और सुहानी की आवाज थोड़ी एक जैसी लगती है, थोड़ी थोड़ी सी। अब सुनिए बच्चों, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। देखो अभी मैं समझाऊंगा, अभी समझाया नहीं मैंने आपको। मैं आपसे पूछता हूँ, बच्चे अपने जो बनाया है ना, ये बनाया किसका बच्चे? के डब्ल्यू इक्वल टू द 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे बनाना है बच्चे, मान चलो 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाना है, और के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10⁻⁻12। तो बच्चे मैं ये बताता हूँ, ये बताइए आप, जो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल पॉइंट घटेगा या बढ़ेगा? बताइए। हो जाएगा न्यूट्रल पॉइंट, बच्चे आगे चले जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। बढ़ेगा। बढ़ेगा या घटेगा, ये बताओ आंसर। घट रहा बोलो है। बच्चे। 10⁻6। घटेगा बच्चे। हाँ बच्चे देखो हुआ क्या, अब क्या होगा बच्चे, 10⁻6 हुआ ना, माइनस अब 0 से 10⁻12 करेंगे, और ये 6 पे क्या हो जाएगा बच्चे, 10 बच्चे बनाने की जरूरत तो नहीं है, समझ समझ आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया ना, इसको बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो बच्चों मैं इसी को एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना, पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करना। अच्छा 1 मिनट। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन ने अपने परिवार को अंडरग्राउंड सिटी में भेजा। बेचारे पुतिन को सभी ने ब्लेम बना दिया, किसी ने ये नहीं सोचा कि अपने राष्ट्र की सुरक्षा करने का हक सबको है। अमीरा कहीं भी जाके बम्बारमेंट कर देता है, देश को बर्बाद कर देता है, तो कुछ नहीं होता है। कोई क्यों चाहेगा कि हमारे दरवाजे पे दुश्मन की मिसाइलें खड़ी हो जाएं? तो बच्चे मैं इसको समझाता हूँ पहले, सुनो बच्चे ध्यान से समझना है, इसको कॉपी मत करना अब इस समय। बच्चे बात बताओ आप मुझे, ये सबसे पहले बताइए कि आप मुझे क्या बताओगे। मैं चलो दूसरा बना लेता हूँ एक रैंडमली, जैसे 10⁻0, ये 10⁻−1, 10⁻−2, 10⁻−3, 10⁻−4, 10⁻−7, 10⁻−8, 10⁻−9, 10⁻−14। अब कॉपी मत करना बिल्कुल भी, एक एक पॉइंट समझना बच्चे। जैसे हम पीएच यहाँ पे कितना है बच्चे, 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, 7 8 9 10 हुआ बच्चे। ऐसे हम 1 से आए 4 तक, तो कितने यूनिट आगे बढ़े? बोलो बच्चों, 1 से हम 4 तक आगे आए तो कितने यूनिट आगे बढ़े हम? 3 यूनिट आगे बढ़े कि नहीं बने? 3 यूनिट। यस बोलिए। यस। तो बच्चे पीएच में चेंज कितना आया? 3 यूनिट आया कि नहीं आया? पीएच चेंज हुआ है, कितने यूनिट का हुआ है? 3 यूनिट का हुआ है कि नहीं हुआ, ये बताइए आप मुझे बस। यस सर। कितना यूनिट का हुआ है? 3 यूनिट का। लेकिन यदि हम कंसंट्रेशन की बात करें, H प्लस यानी कंसंट्रेशन की, तो बच्चे 10⁻−1 से 10 मतलब -1 से -4 तक, यहाँ से यहाँ तक आने में बच्चे कितना चेंज आ रहा है? 10 का चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो घट रहा है, वो बढ़ रहा है, बात की बात है, हालांकि घट रहा है। 10⁻−1 से 10⁻−2 हुआ है, तो 10 टाइम्स कम हो गया है। 10 घट रहा है नहीं घट रहा है, बताओ। यस सर। यहाँ से यहाँ 10 हो गया, यहाँ से यहाँ 10 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में बच्चे ये बताइए कि 1000 टाइम्स कम हुआ है कि नहीं हुआ है कंसंट्रेशन? यस सर। यस। अच्छा उससे भी पहले पॉइंट बता दूं मैं बच्चे, देखो कंसंट्रेशन घटेगा तो पीएच क्या होगा बच्चे? बढ़ेगा, ठीक है ना।
कंसंट्रेशन जो है 10⁻⁻14 सबसे कम है, तो पीएच सबसे ज्यादा 14 है यहाँ। समझे नहीं समझे? और बच्चे यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पे पीएच में चेंज सिर्फ कितना आया बच्चे? 3 यूनिट का आया है कि नहीं आया बच्चे बताओ? यस बोलो। लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया है बच्चों? 1000 का आया है कि नहीं आया है? मतलब यस प्रत्येक यूनिट पीएच चेंज होने पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन में चेंज कितना आता है? 10 का आता है नहीं आता है? Yes, sir. 10 का आता है ना। तो इससे क्या है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता पाते हैं, तो पहला लिमिटेशन यही मान लिया गया। ठीक है। अब दूसरा ये है बच्चे, मान के चलो आपको दिया गया है 1 मोलर HCl दिया है बच्चे, ठीक है। तो देखो 1 मोलर HCl दिया है, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि जैसे HCl है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस आयन है, Cl नेगेटिव है, ये शुरुआत में कंसंट्रेशन कितना है? 1m है कि नहीं बच्चों? ये 0 है, ये 0 है कि नहीं बताओ बच्चों? यस अब ये बताओ बच्चे, लास्ट में ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा कि नहीं होगा? यस सर तो बच्चे ये बताओ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना है इसमें? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 1 है कि नहीं है? 1, yes, sir. तो बच्चे ये बताइए, पीएच निकालना है हमें, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ मतलब 1 लिख दिया, तो बताइए 0 आएगा कि नहीं आएगा पीएच? Yes, sir. बोलो। ये लाइन सभी को समझ में आई कि नहीं आई बताओ? यस पक्का आ गई ना सबको? Yes, sir. साक्षी आई कि नहीं आई? साक्षी बच्चे, पायल, साक्षी आई कि नहीं आई बच्चों? बोलो। यस सर अब देखो बच्चे, मान के चलिए अब HCl दिया है, 2 मोलर दिया है बच्चे 2m, तो बच्चे H प्लस आयन अब कितना आएगा? 2m आएगा कि नहीं आएगा बच्चे बताइए? तो pH इक्वल टू माइनस लॉग 2 आएगा, तो बच्चे इसकी वैल्यू 0.3 माइनस की आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. लेकिन बच्चे pH माइनस तो होता ही नहीं है, pH तो माइनस होता ही नहीं है ना। तो भाई इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी दे सकता है क्या बच्चों इसके बारे में? बताइए। नो सर इन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था कि pH ये ठीक है। इसके बाद और बताता हूं मैं, इसके बाद इसके बाद बच्चे क्या होता है, 10 की पावर माइनस 8 मोलर HCl दिया है आपको, तो इसका मतलब बच्चे HCl ब्रेक होगा। तो बच्चे ये बताइए ये कितना होगा? 10 की पावर माइनस 8m होगा कि नहीं होगा? ये 0 होगा, ये लास्ट में 0, 10 की पावर माइनस 8 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बच्चों। तो बच्चे यहाँ से pH क्या होगा बच्चे? माइनस लॉग 10 की पावर माइनस 8, बताओ कितना आया pH? 8 आया कि नहीं आया? 8, yes, sir. सो अब बच्चे ये बताइए आप मुझे, pH 8 आया है तो मतलब ये कैसा होगा? बेसिक होना चाहिए। यस सर लेकिन क्या बेसिक होता है? नहीं। ये तो वही बात हो गई ना बच्चे, ये तो वही बात हो गई कि माने चलो ये बहुत बड़ा कंटेनर है, बहुत बड़ा क्या है बच्चे? ये कंटेनर। हाँ मैं मानता हूँ ये चीज कि इसमें क्या है, बहुत डाइल्यूट है, ये बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, मैं मानता हूँ इसको। कंसंट्रेशन है जो अपने डाला है HCl कितना है बच्चे? बहुत ज्यादा डाइल्यूट है। लेकिन बच्चे ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये न्यूट्रल ही रहे, ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये वाटर है जिसमें डाला है न्यूट्रल रहे। कैसा रहे बच्चे? बोलो, बोलिए बच्चों। Neutral. लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप कोई चीज एसिड डाल रहे हो, मान लो आप अमृत डाल रहे हो इसमें, अमृत समझते हो? अमृत समझ? अरे यार अपने शिव बाबा ने, शिव जी थे ना, बोले शंकर बाबा, उन्होंने पिया था। और आज के दिन तो अमृत मिलता है शिवालयों में। शिवालय मतलब क्या होता है? शिवालय क्या होता है? मतलब शिव जी का मंदिर, वहां मिलती नहीं है Yes. भांग वांग, उसको हम, Yes. ठीक है। अब ये था बच्चे, अमृत डाल दिया तो बच्चे ये विष बनेगा क्या? भाई मैं ये कहता हूँ कि माने चलो पूरे उसमें 1 माइक्रोन पार्टिकल डाला, 1 माइक्रोन पार्टिकल, 1 माइक्रोन किसका? अमृत का। 1 माइक्रोन डाल दिया इस पानी में, नहीं कुएं के अंदर,
मतलब पूरा ये क्या है, बहुत बड़ा टैंक है, समझ लो। बहुत बड़ा क्या है बच्चे, ये टैंक 500 लीटर का, 500 लीटर का टैंक है। उसमें 1 माइक्रोन पार्टिकल क्या डाल दिया बच्चे, अमृत का डाल दिया, तो क्या बच्चे ये विष बन जाएगा क्या, हल्का फुल्का, हल्का फुल्का विष बन जाएगा क्या, ये विष, पॉइजन? बोलिए, बोलो बच्चे। सर। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों, बताओ। सर। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे मैं यही कह रहा हूँ कि आपने ये डाल दिया 1 माइक्रोन पार्टिकल, तो बच्चे ये अमृत डाला है तो विष तो नहीं बन जाएगा ना। माना कि हो सकता है कि ये अमृत भी ना बने, हो सकता है बच्चे ये अमृत भी ना बने, लेकिन क्या विष बन जाएगा क्या? बोलिए। सर। तो बच्चे देखो यहाँ तो यही हो रहा है ना कि हमने बहुत ज्यादा डाइल्यूट क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, तो pH आ रहा है 8। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये मतलब वीक बेस बन गया। 8 का मतलब यही तो है ना बच्चे, अपन ने देखा था, देखो यहाँ पे ये 8 यहाँ पे आ रहा है, मतलब वीक बेस। बच्चों वीक बेस बन रहा है नहीं बन रहा है, बताओ, Yes, sir. बोलो। तो यह पॉसिबल नहीं है ना। नो सर। तो बच्चे ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। और एक ड्रॉबैक बच्चे में क्या है, अच्छा ड्रॉबैक में बता नहीं रहा उसको मैं, और है भी नहीं ड्रॉबैक, वैसे लिखाऊं वो बात अलग है। मैं बच्चे आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, वो ये, सर मतलब ये 25 डिग्री सेल्सियस तक की वो है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यह तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं, टेम उस पर क्या बोलते हैं भाई, वो तो सब पे बनेगा ना। वो तो अभी मैं आपसे कह दूं, माने चलो आपसे मैं कह दूं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाई वो अपना जो चलता है, जो चल रहा है, ठीक है ना, जो चलता है प्रैक्टिकली करते हैं, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर KW की वैल्यू है, मान चलो दे दिया है 10⁻⁻20। तो भाई इसके बेस पर आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब न्यूट्रल किस पे होगा, न्यूट्रल अब 10 पे होगा ना, अब 10⁻, सॉरी -10, 10⁻⁻20। Yes, sir. तो भाई अब न्यूट्रल किस पे होगा, 10 पे होगा, 10. ठीक है ना। अब एसिडिक कहां तक होगा, 10 तक होगा, समझे नहीं समझे, बोलिए। लेकिन अभी जो अपन करते हैं, जो भी बात करते हैं, मान लो अपन बोलते हैं 7 पे pH क्या होता है, न्यूट्रल, मतलब पानी का pH 7 होता है, या हम कोई भी चीज होती है ना जो न्यूट्रल है, हम ये तो बोलते हैं ना pH इसका 7 होगा, बोलते नहीं बोलते, बताइए अभी। यस सर। तो वो अपना 25 डिग्री सेंटीग्रेड को मानते हैं, उस पर मिलेते हैं अपन पूरा सब कुछ। तो बच्चे की बात बताओ, मैं आपसे बोलता हूँ अभी चीज ये तो हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 2 × 10⁻⁴ है, इसको डबल कर दिया 4 × 10⁻⁴, डबल हुआ कि नहीं हुआ बच्चे, बताइए कंसंट्रेशन, बोलिए। तो इसके pH में चेंज कितना आएगा, मैं वो दे रहा हूं आपको ऑप्शन, डबल, B हाफ, C ट्रिपल, D नन ऑफ दीज। करिए आप, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। अभी आप वही क्वेश्चन भी करना, रिलैक्स भी कर लीजिए, 5 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ, समझ लो आप एक तरह से। ऑफ हो जाएगा। बताइए, ये मान लो नीट में आया है, तो बच्चे है ना क्या बोलते हैं, इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देना। अब 5 मिनट मतलब कितना, 42 से मतलब आप लोगों ने किया कि नहीं किया, बोलो बच्चों, क्या हुआ था इसका आंसर, डबल हो जाएगा, क्या डबल हो जाएगा। डबल, गलत। अब बताओ क्या होगा, हाफ हो जाएगा। Half. गलत, नन ऑफ दीज होगा। बच्चे देखो अभी अभी मैंने आपको समझाया था, सुनो 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 बच्चे, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जब 10 बढ़ता है 10 गुना, तब pH कितना चेंज होता है, 1 चेंज होता है, समझे नहीं समझे। यहाँ तो सिर्फ 2 गुना हो रहा है बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ बच्चों। Yes, sir. यस सर। यहाँ बच्चे बताइए, मैंने अभी कहा था आपसे कि जब 10 गुना बढ़ता है और जब 100 गुना बढ़ेगा 100 टाइम्स, तब pH में चेंज डबल होगा, मतलब 1 से 2 हो जाएगा। मतलब यदि 1 है तो 1 से क्या हो जाएगा
1 से 3 हो जाएगा बच्चे, एक पहले से है और कितना हो गया 100 टाइम्स आपने कंसंट्रेशन चेंज कर दिया तो 1 से 3, या 100 टाइम्स आपने कम कर दिया तो 3 pH हो जाएगा। Yes, sir. समझे नहीं समझे? Yes, sir. और देखो Yes. देखो कैसे हुआ ये भी निकाल के देख सकते हैं, डबल नहीं हुआ है ये भी हम निकाल के देख सकते हैं, क्यों आगे पीएच निकालना तो है ही हमें कि कैसे निकालना है पीएच कैसे नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो देखो बच्चे पहले इसका पीएच निकाल लिया बच्चे हमने, तो पीएच इसका कैसे निकालेंगे बच्चे, 4.3 माइनस लॉग 2 कंसंट्रेशन रख देंगे, 10⁻⁴ है, सॉरी ये दोनों ही -4 है, +4 होंगे तो नहीं हो पाएगा, -4 हुआ तो नहीं आ पाएगा, है ना बच्चे। क्यों फिर नेगेटिव में आएगा ना बच्चे, नेगेटिव में, और नेगेटिव में पीएच आता नहीं है। Yes. तो बच्चे इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 2 + log 10⁻⁻⁴ ये आ जाएगा बच्चे कितना 0.3 वैल्यू होती है इसकी, -4, ये माइनस है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 3.7 आएगा कि नहीं आएगा बच्चे, बोलो। और बच्चे इसको निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा बच्चे, pH = -log 4 × 10⁻⁴, तो -log बच्चे 4 को हम 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, Yes, sir. log 10⁻⁴, तो बच्चे इसको ये आगे ले आए हम, 2 × log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3 सॉरी, माइनस कितना हो जाएगा बच्चे 0.6 -4, और ये माइनस बाहर माइनस लगाए तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो बच्चे कितना हो जाएगा बताइए 3.4, 3.4. बोलो बच्चे 3.6 होगा ना, 3.4 हो जाएगा। So 4 4, होगा ना? 3.4 सॉरी 3.4, तो बच्चे ये था 3.4 हो रहा है, ये 3.7 था, तो देख लो बच्चों 3.4 इतना चेंज आ रहा है, एक का भी चेंज नहीं आ रहा है, समझे नहीं समझे बच्चे, बोलिए। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे, ऐसे ध्यान रखना, इसलिए मैं करा रहा हूँ, अदरवाइज ऐसी टाइम पे तो कम से कम नहीं करा था, न्यूमेरिकल्स करा था। तो बच्चे ये मैं इसको लिखाऊं या फिर याद रहेगा, क्या बोलते हो? हाँ लिखाऊंगा बच्चे, वैसे आप बोलते ना याद रहेगा, तब भी मैं लिखा था, क्योंकि इतना याद रहना मुश्किल, मतलब मुश्किल नहीं रहता है हर चीज, और क्या है मार्क्स के लिए हर चीज याद रखना है, सॉरी वो पढ़ना है कई बार। तो इसके लिए लिखाने के लिए 1 सेकंड रुकने का है, ये क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स लिमिटेशन, limitation of pH scale, जब थक जाओ ना तो बता देना आप लोग, ऐसे नहीं कि देखो ऐसा नहीं है, तो थक जाओ ना तो आप बता देना आराम से, ठीक है बच्चों। तो पहली ये हम लिख लेते हैं, द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, तो कोई बच्चा बोल सकता है ऐसा नहीं है, द pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन डू नॉट गिव द एग्जैक्ट idea of their relative strength, example, a solution of pH equal to 1 has hydrogen ion concentration
ion concentration 100 times then that of a solution solution of pH 3 and not 3 times. बच्चे समझ में आया नहीं आया ये वाला पॉइंट? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चे कि पीएच क्या आ रहा है, पीएच है आयन कंसंट्रेशन कितना है बच्चे 100 टाइम्स देन दैट ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ पीएच 3। देखो पीएच क्या है बच्चे 1 से 3 तक आया है तो 3 टाइम्स कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आया है, कितना आया है 100 टाइम्स। समझे नहीं समझे बच्चे बताइए? यस सर। Yes, sir. जब पीएच 1 से 3 आया है तो बच्चे 100 टाइम्स चेंज आया है न कि 3 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखना pH 0 is obtained, pH equal to 0 is obtained। हम ले लेते हैं क्या बच्चे इसके लिए obtained 1 मोलर H प्लस आयन ले लेते हैं। ठीक है बच्चे, डायरेक्ट HCl कुछ भी हो सकता है, 1 मोलर H प्लस आयन सॉल्यूशन। बच्चे HCl लेके H प्लस आयन ले ले, बताओ solution of a strong acid and for concentration बच्चे हम 2m ले लें अब या 3m ले लें या 4m ले लें तो सबके लिए माइनस आएगा ना बच्चे, क्यों 1m के लिए तो 0 आ गया, 1m के लिए पीएच क्या आ गया 0 आ गया। 4m लें या m लें द वैल्यू तो वैल्यू क्या आएगी बच्चों बता सकते हो? कैन नॉट बी -2 नेगेटिव पीएच होता ही नहीं है। नेगेटिव पीएच होता है क्या बच्चों बताओ? नो सर। नेक्स्ट देखना ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, a solution of an acid having very low concentration से 10 की पावर माइनस क्या बच्चे वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी? नहीं होगी ना बच्चे। सर किस बच्चे चीज की? बच्चे देखो जैसे दिया है, मान के चलो बच्चे ये दिया हुआ है, मान चलो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन आया कभी 10 पर मतलब कितना आया 1 आया 1 मोलर। ठीक है बच्चे, तो बच्चे इससे पीएच कितना आएगा, पीएच -log 1 इक्वल टू 0 आ गया। और 0 तो पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन बच्चे H प्लस आयन की वैल्यू मान के चलो 2m आ गई तो बच्चे पीएच क्या आएगा, पीएच की वैल्यू -log 2 आएगी कि नहीं आएगी बच्चों मेरे को बोलो बच्चे। तो यहाँ से -0.3 आएगा कि नहीं आएगा बोलो। तो ये पॉसिबल है ही नहीं, या -log 3 रखते हैं तो 0.48 होते माइनस का आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो
नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं होती ना उसकी पीएच की, बच्चे कहाँ होती है, आपने कहाँ पढ़ा है, समझे नहीं समझे बच्चे? बोलिए, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ जल्दी से, बोलिए। Yes, sir. तो कहले 10⁻8 m molar कैन नॉट हैव pH, कैन नॉट हैव pH 8 as shown by pH formula, but the actual pH value pH value will be less than 7. बच्चे मैं कराऊंगा ये लेस देन 7 कैसे आती है, यदि ऐसी दिया है तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना, तब pH value will be, actual pH value will be less than 7. अच्छा बच्चे, कराना है कि डबल वाला, कि डबल हो गई तो क्या होगा? वैसे ये ना पहला वाला पॉइंट जो है उसी टाइप का ही है, डबल वाला टाइप का ही, तो बताओ क्या बोलते हो? ये दिखाना है क्या कि डबल कर दिया तो डबल नहीं होता है? बोलो बच्चों। बच्चों आप लिखने में बहुत ध्यान देते हो, मेरी बातों में ध्यान नहीं देते हो। ऐसे रहने दो। वो रहने देते हैं, ठीक है ना? अब Yes. बच्चों ये बताइए, मैं क्वेश्चंस कराऊं या फिर लॉग एंटी लॉग सिखा दूं आपको आज? अब लॉग बच्चे न्यूमेरिकल्स लें, लोग एंटी लॉग करवा। बच्चे में से क्वेश्चन आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है ना? काफी क्वेश्चन भेजूंगा मैं आपको, हालांकि समझ में नहीं आए तो टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेने का है। इसके बाद स्टार्ट होगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस वगैरह। तो लॉग एंटी लॉग समझा दूं? Yes, sir. यस चलो लॉग एंटी लॉग समझाता हूं मैं आज आपको। इसके न्यूमेरिकल्स में आपको करा दूंगा। आज कितने पेज हो गए? आज कहाँ से स्टार्ट किया अपन लोगों ने? यहीं से किया है ना, यहाँ से। सुनो, लॉग एंटी लॉग करा देता हूँ मैं यहाँ पे, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। लॉग एंड एंटी लॉग, देखो सुनिए बच्चों, सबसे पहले लॉग के जो फॉर्मूला है वो बताना है कि नहीं बताना है? आपको याद है कि? बोलो, सुहानी वगैरह सब बोला करो। बोलिए। A into B A plus B वाले। हाँ वो याद है, लॉग ए भी हो जाता है, पावर आता है वो आगे आता है, वो याद सर है कि लोग का नहीं है? पता है, एंटी लोग का नहीं पता। अच्छा चलो मैं एंटी लॉग बताता हूँ मैं। सुनो, पहले लॉग की कौन कौन सी वैल्यू आपको याद करनी है बता देता हूँ मैं पहले आपको। देखो सुनो, log 2 की वैल्यू कितनी होती है बताइए? अब मुझे बता दे चलना। 0.3 0.3। log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.47 4. 47 या 48? कुछ भी लिख देना, 47 कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। log 5 की वैल्यू याद करना है बच्चे। log 5 की कितनी होती है बच्चों? 0.69 और log 7 की कितनी होती है बच्चों? 0.84
तो बच्चे आपको केवल लॉग में इतनी वैल्यू याद करनी है, 4 केवल, ठीक है ना। अब बच्चे लॉग बताना है क्यों नहीं बताना है, बच्चे बोलो। देखो देखो पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो बच्चे ना भाई जिनको नहीं प्रॉब्लम है वो बोल देते हैं लॉग में बताओ, एंटी लॉग बताओ, लेकिन जिनको प्रॉब्लम रहती है वो सोचते हैं कोई और बता देगा, उसी से हमारा काम चल जाएगा, उसी से हमारा काम चल जाएगा। हालांकि ऐसे बच्चे में नाम नहीं ले रहा, इक्का दुक्का ही है, ज्यादा नहीं है। तो आपको सबको बोलना चाहिए यार, बताना हो तो कि सर बताइए कि नहीं बताइए, बताना चाहिए आपको, समझे नहीं समझे। तो ये बताइए लॉग बताना है कि नहीं बताना है। सर एंटी लॉग। क्या एंटी बताना है ना, एंटी लॉग। यस यस अच्छा सानवी तुम्हें आते हैं लॉग, यस सर आते हैं, अच्छा। ये बताइए साक्षी तुम्हें आते हैं लॉग। सर बोलो बता बच्चे। दो लॉग। क्या क्या बोल रहे हो। सर लॉग भी बता दो। अच्छा ये तो बच्चे अब तक मैं उर्दू में बोल रहा था क्या, या तो आप मुझे बेवकूफ समझते हो या आप सबसे बहुत बड़े बेवकूफ हो, इन दो ऑप्शन में से एक होगा। आपको मालूम है कि रिकॉर्डिंग चल रही होती है, इसके बाद मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ, बच्चे बोलिए, नाम ले लेके बोल रहा हूँ, और नाम ले लेके बोल रहा हूँ। भाई आप सीखने ही आए हो ना, तो मैं बोल रहा हूँ ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। जो आपकी खुद की प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ 4-5 बच्चों में देखता हूँ, जैसे कि सानवी है, हरलीन है, निर्विका वगैरह ये है, दिलजीत है, वो क्या बोलते हैं, हरलीन दिलजीत, तुरंत बोलती है सर ये बताओ, ये नहीं बताओ, तुरंत बोलती हैं। यह लगता है 5-6 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कोई कर ही नहीं रहा है, और कोई नहीं कर रहा है। भाई अब तक मैं उर्दू में तो बोल नहीं रहा था मैं कि बताना है कि नहीं बताना है, और आपको मालूम है रिकॉर्डिंग चल रही होती है, इसके बाद भी आप ऐसे भी काम करते हो। अब सुनिए, अब मान चलो आपको दिया है log 4 की वैल्यू पूछा है, ठीक है, log 81 पूछा है, log 90 पूछा है, log कितना log ले लेते हैं, कितना ले लें बताओ, 80 की पावर 81 की पावर 1/2 ले लिया, ठीक है ना। इस बार क्या लेते हैं बताओ, log कुछ और लेते हैं। अभी क्लास में कितने बच्चे हैं अभी, 9 10 9 10 मतलब टोटल 10 है, 2 मेरे हैं। अभी स्वामी तुम क्लास ले रही हो, तुम्हारी तबीयत तो खराब है, तुम क्यों ले रहे हो। बच्चे देखो सुनो, जिसकी तबीयत ज्यादा खराब रहा करे, अपनी तबीयत का विशेष ख्याल रखा करो, तबीयत का पहले ख्याल रखना है, ठीक है ना। क्यों आप स्वस्थ रहोगे ना तो बाद में भी पढ़ाई कर लोगे, स्वस्थ नहीं रहोगे ना तो 1 दिन 2 दिन भी क्लास मिस करोगे तो काम चल जाएगा। इन दो मतलब ये कि स्वस्थ रहा करो। देखो जैसे साक्षी की मैंने देखा, उसकी साक्षी आंख में थोड़ा काफी वो लाल लाल हो रही थी पिछली बार, तो बच्चे अपनी स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखा करो। स्वामी तुम्हारी तबीयत कैसी है बच्चे अभी, बोलो। क्या बच्चे अभी भी अलार्म से जग रहे हो, कैसी तबीयत तुम्हारी स्वानी। 83, ठीक है ना। तो बच्चे सुनो, अब ध्यान से देखना बच्चे सब लोग, जैसे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलो पॉइंट लो। स्वानी तुम बताओ, log 2 की पावर 2 लिख, इसको log 2 की पावर 2 लिख सकते नहीं लिख सकते हैं, स्वानी तुम बताओ। अच्छा और क्या होगा बच्चे, 2 इधर आ जाएगा, 2 into और log 2 लिख सकते हैं कि नहीं। यस यस सर तो अब बना लोगे आप, यस यस सर
तो कितना आंसर आएगा? 0.6. 0.6. इसके बाद देखो बच्चे जिनको आता है ना वो सबके निकाल के देख लें अभी, जिनको आते हैं सबके निकाले हैं अपने से। तो log 2 into 0.3 हो जाएगा। बच्चे इसको हम क्या लिख लेंगे बताइए? Log log 3 raised to 4. Log 9 3 into की log पावर 9. कितनी लिख सकते हैं? 3 raised to 4. log 9 के 4 लिख सकते हैं ना, तो निकाल लोगे बच्चे इसको। और इसको क्या लिखेंगे Yes. बच्चे? log 10 into 9 मतलब प्लस log 3 की पावर लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. yes sir, तो बना लोगे नहीं बना पाओगे बताओ? Yes, sir. बना ली. yes sir, अच्छा इसको कैसे लिखेंगे बच्चे? इसको भाई 1/2 से आगे ले आओ, स्क्वायर रूट है ना बच्चे, स्क्वायर रूट। Yes, sir. log 3 की पावर क्या हो जाएगा बच्चे? 4. 4। ऐसे कर लोगे ना बच्चे इसको? Yes. Yes, sir. कर लोगे बच्चे? मान लो कभी log 83 आ जाए, क्या आ जाए? log 83। तो इसके लिए आप क्या करोगे बच्चे? इसके लिए अपन ऐसा करते हैं 83 के लिए बच्चे आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता कर पाओगे, तो इसके लिए निकालना आप log 81 की। और 81 की आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते बताइए? yes sir, बोलिए। Yes, sir. और log 84 की निकाल सकते हो क्या? log 84 की 84 कितना डिवाइड कर सकते हैं? 4 2, ठीक है ना? कैसे निकल जाएगी फिर इसमें? 84 कितना कर सकते हो बता सकते हो? मल्टीप्लाई कितने से क्या कर सकते हैं? 84 कितना होता है? 42 का होता है। 42 का कितना कर सकते हैं अपन? 2 1, ठीक है ना? तो सुनो ऐसा करना बच्चे, ज्यादा उस चक्कर मत पड़ना। log 81 की जो भी वैल्यू आए, log 81 की जो भी वैल्यू आए थोड़ा सा इंक्रीज करके लिख देना। समझे नहीं समझे बच्चों? बोलो। Yes, sir. ऐसे ही आपको लिखना है। अब मैं बताता हूँ एंटी लॉग। क्या बताता हूँ मैं अब आपको? एंटी लॉग देखना ध्यान से। देखो सुनो, जैसे दिया है कभी दिया होता है कि log KC की वैल्यू आ रही है, पहले मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव वाले, ठीक है? log KC की वैल्यू आ रही है मान चलो 3.486 आ रही है, ठीक है? तो यहाँ से बच्चे आता है KC इक्वल टू एंटी लॉग, इस साइड ले आए ना लॉग को, तो एंटी लॉग 3.486, ठीक है? तो बच्चे ध्यान रखना प्लीज, अच्छे से सुनो। ये जो डेसिमल पॉइंट से पहले दिया है, डेसिमल पॉइंट से पहले दिया है, इसको हम पावर में लिख लेते हैं। 10 की पावर 3 आ गया। क्या आ गया बच्चे? बोलो। 10:5. अब ये बताइए मुझे बच्चे कि log कितने की वैल्यू 0.486 होती है? तो आपने बताया था अभी कुछ देर पहले कि log 3 की वैल्यू 0.47 होती है कि नहीं होती है? yes sir, तो बच्चे एक बात बताइए, 3 की होती है 0.47, तो 3.1 लिख दो। क्या लिख दो? थोड़ा सा बढ़ा के लिख दो ना, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो 3.1 लिख दो। समझे नहीं समझे? So, बोलो। yes, sir. Yes, sir. इतना समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. जैसे मान चलो log KC मान चलो ये दिया होता, log KC आप कुछ भी ले सकते हैं बच्चे, KC तो मैं ले रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हैं x y z। क्या लिख लें बताओ बच्चे, बताओ। नहीं, जो भी log एंटी log में आएगा डेसिमल पॉइंट वाला ही आएगा बच्चों, आपको कोई भी 9.5. आएगा क्या बच्चे? 10.5। तो बच्चे इससे देखो आंसर कितना आ जाएगा, एंटी लॉग निकालोगे तो मतलब KC की वैल्यू कितनी आएगी? ये पावर में लिख दिया 10 की पावर 10, 10 की पावर क्या लिख दी बच्चों? 10 लिख दिया। मल्टीप्लाई, इधर 0.5 वैल्यू किसकी होती है? 0.5 वैल्यू क्या बच्चे?
3.2 ले लेंगे। सर 3 की अप्रोक्सीमेट लॉग 0.5 जीरो इसकी तो 0.47 है। 0.47 होगी ना, तो सर इन और बिटवीन उसकी 3 and 4 0.6 होती है, उसकी 0.6 होती है लॉग 4 की वैल्यू। Yes. अच्छा लॉग तो 4 की इन वैल्यू कितनी बिटवीन होती है? 3 and 4 0.6 आएगा ना। होती है, नहीं होती है क्या बच्चे? तो 3.4 कुछ भी लिख देना बच्चे। Yes. 3.2 यस सर। हाँ 3.2 लिख देना, 3.4 लिख देना। वैसे जो आंसर दिया होंगे ना बच्चे, आपको पता है क्या दिया रहेगा आंसर में? log 10, log 11, log 9, सॉरी log नहीं, सॉरी केसी की वैल्यू इक्वल टू इतना इतना इतना, या log कुछ भी दिया XYZ, ये दिया रहेगा आंसर में। ये भी नहीं होगा। 3.4 आप बता रहे हो ना, ये तो बहुत एग्जैक्ट बता रहे हो आप, बहुत एग्जैक्ट। तो बच्चे केसी निकाल, मतलब पॉजिटिव निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो बताइए? यस Yes, sir. अगर हमें लॉग में आया तो हम ये मेंशन करेंगे ना वहाँ पे लॉग, जैसे ये 3.4 into 10 raised to power 10 है, तो इसको हम लॉग बच्चे तुम्हारी आवाज बहुत 10 स्लो आ रही है, क्या बोल रहे बच्चे? शान भी बोलिए, 1 मिनट। तो जैसे हमने यहाँ पे 3.4 into 10 raised to power 10 लिखा है ना, तो अगर हम ऑप्शंस में लॉग 10 बेस 10 raised to power 10 लिखा होगा ना वहाँ पे, 1 मिनट रुको, तुम्हारी आवाज, अच्छा तुम दिलजीत तुम बता, बोलना क्या बोल रही है शान भी? सर मुझे भी आवाज बहुत ज्यादा कम आ रही है। अच्छा शान भी एक बार और बोलो, एक बार प्लीज बच्चे। सर बोलो बोलो। जैसे किसी का वैल्यू 3.4 into 10 raised to power 10 है, तो हमें ऑप्शंस में वहाँ पे लॉग बेस 10 raised to power 10 लिखा होगा ना। लॉग बेस कुछ थोड़ी लिखा हुआ, केसी वैल्यू जो तो आपने केसी वैल्यू निकाली ना आपने, तो ये जो 3.4 आई है वो किसकी वैल्यू है? केसी की वैल्यू है ना ये तो। यस सर। जैसे माने चलो एक सेकंड को, मैंने आपको क्वेश्चन वो कराया था आपको, डेल जी इक्वल टू -2.303 RT यस सर। लॉग केसी, ठीक है। डेल जी की वैल्यू आपको दी है माने चलो, तो ये आपको पता ही है, ये पता ही है। तो लॉग केसी आपने सॉल्व करके आ गया, लॉग केसी इक्वल टू आ गया कितना? 10.5। तो बच्चे आपको वैल्यू तो केसी की पूछा होगा ना, केसी की वैल्यू क्या होगी, समझे क्या? यस सर। नहीं समझ में आया तो कल भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्यों तुम काफी एक्टिव रहते हो। अब सुनो बच्चे, नेगेटिव वाली देखना, नेगेटिव दिया है तो कब क्या करना पड़ता है। जैसे दिया है केसी की वैल्यू रेंडमली, कोई बताओ आप, लॉग केसी, लॉग केसी में ले रहा हूँ बच्चे, वो तो कुछ भी ले सकते हो, लॉग एक्स लॉग वाई, ठीक है। हमने ले लिया -3.486 ले लिया बच्चे, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से क्या करते हैं बताइए, जो डेसिमल पॉइंट से पहले दिया है बच्चे, जो भी दिया है उसमें हम एक जो -3 दिया तो एक बढ़ा के लिख देते हैं। तो एक बढ़ा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10⁻⁴ लिखेंगे नहीं लिखेंगे बताइए? यस सर। Yes, sir. और जो डेसिमल पॉइंट के बाद दिया है उसे एक में से माइनस कर देते हैं। तो बच्चे 486 माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ 9 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ 5 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। 0.514 होगा कि नहीं होगा बच्चों बताइए, बोलिए। यस सर। Yes, sir. अब देखिए लॉग कितने की वैल्यू 0.514 होती है। अभी आपने ऊपर 3 पॉइंट कुछ लिखा था तो यहाँ 3.5 लिख दो, ये 3.4 आंसर हो जाएगा। समझे क्या बच्चे, बोलो। यस ये मत सोचना आप लोग कि सर यहाँ तो 3.4 था तो यहाँ 3.5 आ गया, वो एक इत्तेफाक है कि वो ऐसे हो गया, ऐसा मत सोचना। लेकिन अब मान चलो कोई वैल्यू आप बोलिए, आप कोई वैल्यू लॉग केसी की वैल्यू दी है, माइनस में कोई वैल्यू बोलना डेसिमल पॉइंट वाली, बोलिए। -15.3 -15.30 लिख सकते हैं ना वो तो बच्चे ये ऊपर लिख लेंगे क्या बच्चे? 10 की पावर -16 एक बढ़ा दिया इसमें, और ये कम कर दें तो 10 की पावर कितना आ जाएगा बच्चे? ये 1 में से 100, 3.0, 0.70, और बच्चे ये किसकी वैल्यू होती है बताइए? 0.699 लॉग 5 की वैल्यू होती है नहीं होती है? Yes, sir. लॉग 5 की वैल्यू 0.699, तो बच्चे 5.1 लिख दो यहाँ पे, 5.1 ये हो गया। 10 raised to भाई power minus 16 है बच्चे, 16. हाँ बच्चे 16 है, -16, ठीक है।
और बोलिए, और माइनस कुछ भी लॉग बोलो। जगह तो क्या बच्चे? इसी की जगह माइनस लॉग के सी इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो हुआ था। ऐसे दिया है तब 15.30 ऐसे दिया है तब ना। यस सर। बच्चे ये बताओ, इधर माइनस लगाओ या इधर लगाओ, मान चले इधर माइनस लगाओ था तो ये कैंसिल हो जाता, होता नहीं होता? बोलो। अब इधर नहीं लगाया तो इधर, इसको इधर लगा तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो ये तो यही हो जाएगा ना, log के सी इक्वल टू -15.30 ही हो जाएगा ना बच्चे। बोलो। तो बच्चे Yes. इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? यस क्लियर हो गया? यस तो बच्चे आज और पढ़ना है कि क्लास खत्म करें, बताइए। भाई काफी है, तो मैं अभी कर देता हूँ, ठीक है ना, सेंड कर देता हूँ। आप लोग लीव करके रिलैक्स करिए।